दूसरा मिल भी रहे हैं तो कहीं बहुत ज्यादा रेटों में मिल रहे हैं, वो ला भी नहीं सकते अपन, क्यों ब्लैक में आ रहे हैं। डबल रेट पे मिल रहे हैं कॉमर्शियल। काम करने से ज्यादा तो हमको गैस की टेंशन रहती। 20 दिन से इतनी किल्लत हो गई है कि हमारी हालत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा 2-4 दिन में दुकान ही मंगल करनी पड़ेगी। हमारे पास वर्कर्स को भी काफी कम कर दिया। नमस्कार, मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र। क्या आपको पता है कि जब एक गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उस पर निर्भर सभी परिवारों की रोटी दांव पर लग जाती है। जी हां, मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगातार 15-20 दिनों से मार्केट में जो कॉमर्शियल गैस है वो मार्केट में सप्लाई नहीं हो पा रही है, या उस पर रोक लग गई है। या जो अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसके दौरान ये देखने को मिला है। जी हाँ, मैं अभी आगरा रोड के बाज़ार में खड़ा हूँ, जहाँ पे हलवाई से लेकर ढाबा तक सभी तमाम जो चाय की तड़ी वाले हैं, उन सबको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में हम उनसे बातचीत करते हैं कि क्या वाकई कॉमर्शियल गैस बंद है या उन तक सप्लाई पहुंच नहीं पा रही है। अगर पहुंच भी पा रही है तो ब्लैक से पहुंच पा रही है, या कितना महंगा उन पर इसका असर पड़ रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और आप भी देखिए। हम भैरू सिंह राजपुरोहित है और माँ लक्ष्मी जोधपुर स्वीट होम नाम से अपनी दुकान है आगरा रोड पे। सर, इस बार क्या है, एलपीजी को लेके जो हो रहा है ना, उसमें ऐसा दिक्कत आ रही है कि एक तो गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल जो है वो सिलेंडर बंद कर दिए, दूसरा मिल भी रहे हैं तो कहीं बहुत ज्यादा रेटों में मिल रहे हैं, वो ला भी नहीं सकते अपन, क्यों ब्लैक में आ रहे हैं। दोनों तरफ से ही फॉल्ट में हम तो। अब लकड़ी की भट्टी एक है जिसपे ले दे के काम चला रहे हैं, तो लकड़ी भी महंगी होती जा रही है। तो ये समस्या वैसे देखे तो एक व्यवसायी की नहीं है, सारे रेस्टोरेंट हो गए, मिठाई की दुकान हो गई, सबके लिए समस्या बनी हुई है। तो गवर्नमेंट अगर जल्द नहीं उपाय करेगी तो हमारे मेन्यू तो वैसे ही हमने कम कर दिया है, और धीरे धीरे हो सकता है आइटम कम करने पड़े और भी। तो इस समस्या का जल्दी से जल्दी कोई उपाय नहीं हुआ तो मेरे को लगता है कि व्यवसाय धीरे धीरे डाउन होते होते पूरे ही बंद न करने पड़ जाए। ये एक बड़ी समस्या है, और बिना एलपीजी के काम भी नहीं चलना है। लकड़ी पे सारे काम हो भी नहीं पाते हैं। लगभग आजकल क्या है, हर आदमी गैस पे डिपेंड हो गया है, और सारी भट्टी वगैरह जो भी है वो एलपीजी की आ गई है। तो इसका उपाय होना जरूरी है। दूसरा इसमें एक ये है कि जैसे अभी जो युद्ध हो रहा है वो बाहर के देशों के बीच हो रहा है, तो उसमें इंडिया की जनता का तो कुछ है ही नहीं। इसमें अब मोदी सरकार जो है, बीजेपी सरकार, जिसको अपन एक अच्छी पकड़ वाली और बढ़िया सरकार मानते हैं, वही अगर कुछ नहीं कर पा रही है, या व्यवसायियों का घरेलू जो सिलेंडर है उनमें भी दिक्कत आ रही है, ना तो सिलेंडर मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो वो 5-5, 7-7 दिन की वेटिंग के बाद मिल रहे हैं, तो घर पे भी पड़ रहा है, व्यवसाय पे तो पड़ ही रहा है फर्क इसका। तो सरकार कुछ इसमें नहीं करेगी तो आगे जाके और भी ज़्यादा दिक्कतें बढ़नी है, और ब्लैक जो मार्केट हो रहा है वो और भी ज़्यादा कालाबाजारी बढ़नी है, घटती नहीं है इससे। भ्रष्टाचार को उल्टा बढ़ावा ही मिल रहा है, कम नहीं हो रहा है इसमें। तो हमारा निवेदन यही है कि आप लोगों के जरिए सरकार तक बात पहुँचे और इसका जल्द से जल्द कोई उपाय करे, जिससे वापस व्यापार भी सुनिश्चित हो और घरों की जो समस्या आ रही है वो भी खत्म हो। मेरा नाम चंद्र प्रकाश शर्मा है। आगरा रोड मीना पालड़ी में मेरे विनायक स्वीट्स के नाम से मिठाई की दुकान है, होटल है। मैं यहाँ पे एलपीजी गैस से संबंधित बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसमें हमारे जो तैयार माल है वो तैयार नहीं हो पा रहा है। जैसे समोसा है, कचौरी है, ये हम गैस के बिना बिल्कुल भी नहीं तल सकते। जैसे मावा का इनका काम, आदि काम हम बॉयलर सिस्टम पे, लकड़ी पे भी कर सकते हैं, लेकिन गैस का काम तो जैसे समोसा, कचौरी हुई, नमकीन का आइटम कोई भी है, वो गैस पे ही होता है। तो ये काम हो नहीं पा रहा, तो इससे हम हमारे पास वर्कर्स को भी काफी कम कर दिया और काफी कम काम हो रहा है अभी। तो इस गैस की वजह से हमने बहुत सारे मेनू में से बहुत सारे आइटम हटा दिए हैं, बहुत कम कर दिए हैं। उसकी वजह से व्यापार, ग्राहक भी कम आ रहा है, ग्राहक वापस लौट रहा है, पूरा सामान प्रॉपर ग्राहक को मिल नहीं पा रहा है। इस वजह से सरकार से यही आशा है कि जल्दी से जल्दी एलपीजी गैस को चालू करवाए, सुचारू रूप से जिस तरह पहले चल रही थी उस तरह से चालू कराए। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम ऋतिक शर्मा है। मैं आगरा रोड पे मेरी मिठाई की दुकान है, बालाजी मिष्ठान भंडार। तो जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो सिलेंडर को लेके, जो घरेलू सिलेंडर को लेके जो कॉमर्शियल है, उनको लेके काफ़ी हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मार्केट में बहुत कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। अब हमारे मार्केट की देखी जाए तो हमारे मार्केट के अंदर ज़्यादा भी नहीं तो 10 से 15% इफेक्ट पड़ा है। रेटें इंक्रीमेंट करनी पड़ रही है, या फिर सिलेंडर मिल रहे हैं वो भी काफ़ी डबल रेट पे मिल रहे हैं कॉमर्शियल, या फिर मिल नहीं पा रहे हैं।
और सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि आजकल का जो कस्टमर है ना, वो ये नहीं देख पाते कि क्या चीज़ मिल रही है। अगर हम उनको बोलें कि सर ये महंगाई हो गई, तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये है कि मार्केट का जो चल रहा है ना कल्चर, अभी कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। बट कस्टमर ये सोचते हैं कि चलो अच्छा है, ये चल रहा है। और सिलेंडर का ये है कि काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है कि हर चीज़ सोच समझ के करनी पड़ रही है। जितनी ज़रूरत हो ना, उससे कम काम में यूज़ लेनी पड़ रही है। जितना हो सके उतना लकड़ी का यूज़ करवाना पड़ रहा है। अब हमारे पास तो सारा काम भट्टी का रह गया। कचौरी समोसे भी भट्टी पे होते हैं, मिठाइयाँ भी भट्टी पे होती है, पर हमें वो सोच के करना पड़ रहा है कि जितनी ज़रूरत हो ना, लिमिटेड में काम करना पड़ रहा है आजकल। और मार्केट में देखा जाए तो सिलेंडर की अगर ट्राई करते हैं, कहीं से कोशिश करते हैं, तो जो भी सप्लायर है वो दुगने दाम मांग रहा है। जैसे अभी 2000 का 1990 1900 के आसपास की रेट है, तो 3000 से 3500 चार्ज कर रहा है। और इससे एक इफेक्ट ये भी पड़ा है कि घरेलू सिलेंडर से लेके व्यावसायिक तक का है, उनमें भी काफ़ी कटिंग हो रही है। मतलब कहने का मतलब काफ़ी कम कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए हमने भी, हमारे व्यावसायिक सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो हमने भी मिठाइयों की कॉस्टिंग लिमिटेड कर दी। मतलब लिमिटेड मिठाइयाँ ही बना रहे हैं अभी। मेरा नाम जयप्रताप सिंह है। मेरी शॉप विजयपुरा रोड पर है, कमल स्वीट्स के नाम से। भाई गैस की कमी की वजह से जो कम बिकने वाले आइटम है, पहले तो मैंने वो बंद ही कर दिए हैं। फिलहाल गैस की ऐसी समस्या आ रही है कि मेरे को ऐसा लग रहा है 2-4 दिन में दुकान ही मंगल करनी पड़ेगी। उस हिसाब से अगर ऐसा रहा आगे महीना 15 दिन, तो दुकान मंगल करनी पड़ेगी और स्टाफ को भी घर भेजना पड़ेगा। तो अभी तो फिलहाल यही समस्या है। इसको लेके थोड़ा स्टॉक था 2-4 दिन 5 दिन का, जो एडजस्ट कर रहे हैं। मेरे पास आज का और कल का ही है, जिसको लेके मैं काम कर रहा हूँ। बस कल के बाद नहीं मिलेगा। और कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इधर उधर से होगा। तो ब्लैक में भी काफ़ी महंगा सिलेंडर उठ रहा है। अब जिससे जो आइटम कम चलता है उनको तो मैंने बंद कर दिया है। जो रेगुलर आइटम है उन पर ही फोकस कर रहा हूँ, जिससे मेरा काम भी ना रुके और इनको भी आदमियों वगैरह को छुट्टी ना देनी पड़े। भाई उस हिसाब से तो यही है कि अगर ऐसा ही रहा, गैस ऐस नहीं मिली, तो फिर कैसे बना सकते हैं माल और कैसे बेचेंगे आगे। कोशिश यही है कि सरकार से एक ही बात कहना चाहते हैं कि भाई ज़्यादा नहीं, कम क्वांटिटी में कम से कम दुकानदारों को भी देखें। भाई उनके घर भी इनसे ही चल रहे हैं, भाई हमारे भी चल रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, इनके घर भी इसी से चल रहे हैं। तो ज़्यादा नहीं, कम क्वांटिटी में कॉमर्शियल सिलेंडर थोड़ा चालू तो करे ही जाए, ताकि एडजस्ट करके काम, जो रेगुलर आइटम उनको तो बना के बेचे ही। बस यही कहना चाहते हैं, और तो बस यही समस्या है। शर्मा मिष्ठान भंडार विजयपुरा रोड पुरानी चुंगी से मैं विष्णु शर्मा हूँ। और गैस की जो किल्लत आ रही है, गैस की वजह से पूरा एक तो हमारा जो भी कामकाज है उसमें काफ़ी परेशानियाँ आ रही है। काम करने से ज़्यादा तो हमको गैस की टेंशन रहती है, क्योंकि कस्टमर भी आते हैं। अब अभी भी वर्तमान में भी सिर्फ एक सिलेंडर से काम चल रहा है, तो कभी हमारे पास एक आइटम रहता है तो एक नहीं रहता। तो गैस की तो हमको काफ़ी मतलब 10-12 दिन से तो ज़्यादा समस्या हो रही है। और ब्लैक वाला है, अब वो मिलता है बट उसमें वो रेट है, जो भी डीलर है एजेंट है वो पता नहीं क्या डिसाइड करके रखते हैं। तो अगर 4-4 5-5 हज़ार का सिलेंडर लेंगे तो उसमें तो फिर क्या कमा के खाएंगे, तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। हमारे मेनली जो गैस यूज में होती है वो जैसे मिठाई आइटम हुआ और चाट आइटम हुआ, उसी में यूज होती है। और गैस के बिना कोई काम नहीं होता, क्योंकि अब शहर सिटी में तो लकड़ी की भट्टी जलाना वो भी एक पोल्यूशन क्रिएट करना है, और पोल्यूशन वैसे ही शहरों में ज़्यादा रहता है। तो हमारे को बस यही समस्या आ रही है कि ना तो टाइमली गैस सिलेंडर मिल पा रहा है, और कहीं किसी एजेंट से करते हैं तो वो मनमाना रेट डिसाइड करता है। और जो आइटम की रेट है, अब जैसे हमको भी ब्लैक में मिलता है 5-5 हज़ार का, तो हमने 1-2 आइटम पे तो रेट भी हाइक की है। जैसे कि प्याज की कचौरी है वो हमने 20 से 25 की है, दाल की कचौरी 15 से 20 की है। तो इसी को देखते हुए हमने उसकी रेटें बढ़ाई है। अब जैसे आगे फेस्टिवल है अपना, ये गणगौर वाला फेस्टिवल आ रहा है, तो अब उसमें जो घेवर है, तो घेवर में क्या होता है कि भैंस का यूज ज़्यादा होता है। तो अब वो भैंस ही नहीं मिल रही, तो इस वजह से अब वो घेवर भी नहीं बना पा रहे, और जो बनेंगे तो उनकी रेट भी फिर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। दूसरा विकल्प जैसे लकड़ी की भट्टी है, बट वो शहर सिटी में चला नहीं सकते,
एक्चुअल में जैसे कि दुकान है तो मार्केट में भी नहीं चला सकते उसको, और मकान पे है तो वहाँ कॉलोनी में वैसे नहीं चला सकते। तो ऑप्शन तो यही है। और रही बात स्टीम की, तो स्टीम के लिए वही बॉयलर का वो सारा दुनिया भर का सेटअप होता है, तो वो कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है, और फिर वही एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से उसकी परमिशन लेना। तो सरकार से हमारा निवेदन यही है कि जो गैस सिलेंडर हमको पहले मिल रहा था उसी रेट पे मिले, ताकि हम भी ग्राहक को जो हमारा आइटम जो भी मिठाई है, स्वीट्स है, तो हम उसी रेट पे उसको दे सके, ताकि उसको भी महंगा नहीं लगे, उस पर भी मार नहीं पड़े, और हमारा भी जो भी बेनिफिट है वो प्रॉपर चलता रहे। अब ये जो इस पे गैस की जो भी किल्लत आई है, वो विदेशों के जो भी उनके आपस में झगड़े होंगे, पर हमारा हिंदू जो भारत देश है उसका तो किसी के साथ कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। तो फिर हमको ये समस्या क्यों झेलनी पड़ रही है? भाई हम जिनसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी करते हैं, तो हमारा तो किसी देश के साथ कोई वो नहीं है। तो जो भी इंपोर्ट फैसिलिटी है उसको सुचारू रूप से किया जाए, ताकि जो किल्लत आ रही है, अब हम तो दुकानदार हैं, बट यही सेम प्रॉब्लम जैसे बड़े बड़े शहर है जहाँ पे सारी चीज़ गैस से ही लोग खाना बनाते हैं, रहते हैं, तो वहाँ तो खाना भी नहीं बन पा रहा। जैसे कि मेरा किसी से बात हुई थी तो कि साहब 3 दिन से गैस सिलेंडर नहीं है। तो अब शहर सिटी में लकड़ी लेना, चूल्हा डालना, जो कि मोस्टली पर्सन है वो रेंटेड रहते हैं, तो वो फ्लैट्स में अपार्टमेंट्स में कहाँ चूल्हा जलाएंगे। तो हमारी सरकार से भी यही निवेदन है कि जो हमारा इंपोर्ट फैसिलिटी है उसको सुचारू रूप से रखा जाए, बातचीत करके जैसा भी है, और जो गैस की समस्या वर्तमान में आ रही है उसको दुरुस्त किया जाए। जोधपुर मिष्ठान भंडार की दुकान है, शॉप खाने पीने की दुकान है। तो अब देखो गैस 15-20 दिन से इतनी किल्लत हो गई है कि हमारी हालत ख़राब हो गई है। लकड़ी की भट्टी एक है गोदाम में, तो यहाँ पे कचौरी समोसा जलेबी बनता है, वो सभी गैस पे बनता है, और वो कचौरी समोसा जलेबी नहीं बनता तो फिर गिराकी कहाँ से होगी? अब ये देखो 30-30, 40-40 हज़ार किराया है लोगों का, तो वो कैसे भर पाएंगे हम? और बाकी कस्टमर को रेट बढ़ा देते हैं तो कस्टमर खाली चला जाता है, जो बनी है वो वैसे ही पड़ी रहती है। और इस हिसाब से हमारे धंधा बहुत चौपट हो रहा है। सरकार से यही निवेदन है कि इस हिसाब से धंधा रहा तो लोगों के शॉप, मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट और जो खाने पीने के पदार्थ बन रहे हैं वो सब बंद करना पड़ेगा, या फिर मंगल करके घर जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हो रही है। अब गैस जो दे रहे हैं तो भी वो कोई किसी को मिल रही है जान पहचान से तो 3 गुना रेट बढ़ा के ले रहे हैं। उस हिसाब से हमारे धंधा चौपट हो रहा है, और ये नाश्ता पानी की रेटें बढ़ा दें तो कोई ले भी नहीं रहा है। इसीलिए सभी से निवेदन है सरकार से जल्द इसकी एलपीजी गैस की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सर जनता बहुत परेशान है, और नहीं तो जनता रोड पर आएगी। हालत ख़राब है, लोग गांव से माल बना के लकड़ियों पर ला रहे हैं, तो लकड़ी जो 6 रुपये मिल रही थी वो आज 10 रुपये लकड़ी मिल रही है। तो अब लकड़ी से बनाए तो लकड़ी की उपलब्ध में इतना दिन परेशानी नहीं थी, तो भटिया भी नहीं है काफ़ी लोगों के। अरे 1-2 जनों के जैसे 100 दुकानदारों में से 10 दुकानों के पास भटिया हैं, बाकी भटिया भी नहीं है। दुकान के आगे भट्टी उपलब्ध भी नहीं है। देखो धुआं फूंका हो जाता है, कचरा पड़ जाता है, तो कस्टमर भी आ जाते हैं तो बोले गंदी वाड़ा कर रखा है आपने। तो भाई साहब ये गैस की सुविधा जल्दी से जल्द कराए। माधो सिंह, मैं राज पुरोहित, जोधपुर मिष्ठान भंडार, आगरा रोड, पुरानी चुंगी, जयपुर से सरकार से निवेदन कर रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसी कोई खबर हो जो आप हमें शेयर कर सके, या आपके आसपास कोई ऐसी खबर हो, या जिसे हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सके, या ऐसा कोई मामला हो जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो नीचे आपको नंबर दिख रहे होंगे, उन पर आप हमें परेशानी शेयर कर सकते हैं। मीडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।